हेलो गाइस, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और आज हम इन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कई सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में, चाहे वो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हो या फिर उनका एलटी हो या फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे हो, उनके दिमाग में बहुत सारा सस्पेंस होता है कि ये जो फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट ये है या फिर एलटी की जो भर्ती है वो आगे प्रोसीड कब करेगी। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन है। तो इन कंफ्यूजन को मैं आज कुछ 4 to 5 मिनट में आपका कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि कल जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान एस राजू जी, वो लाइव आए थे। उन्होंने मीडिया वालों से कुछ बातचीत की। उस वो जो बातचीत है वो आधा घंटे का है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आप अगर उसको देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा। इसलिए जो है मैं उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कंक्लूड करके समराइज वे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स पे उन्होंने डिस्कस किया है और उनका क्या क्या डिसीजन फर्दर जो नई भर्तियां होंगी उन पे रहेगा और जो पुरानी भर्तियां हैं उन पे उन्होंने क्या क्या डिसीजंस दिए हैं। तो फॉर द टाइम बिंग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। और सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को हम अलग अलग स्लाइड में देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके वहां पे पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के बारे में जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या क्या कहा। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे मीडिया वालों के द्वारा कि पटवारी का एग्जाम जो है वो डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एग्जाम कैलेंडर आयोग ने जारी किया था उसमें नवंबर मंथ, तकरीबन नवंबर 2022 का जो डेट है वो प्रपोज किया गया है। तो इतना डिले इसमें क्यों किया जा रहा है। तो जब आयोग के अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट जो भाषा में है वो ये कहा कि इसमें थोड़ा ये कंफ्यूजन है कि रिटन एग्जाम पहले होना चाहिए या फिर जो है इसका फिजिकल पहले होना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पटवारी में फिजिकल भी रखा गया है, फिजिकल क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू जो नियमावली है, उस नियमावली के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट में आपका फिजिकल टेस्ट होता है और उसके बाद रिटन टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन जो आयोग है, आयोग ये चाहता है कि पहले जो है रिटन टेस्ट हो और उसके बाद आपका जो है फिजिकल एग्जाम हो। क्योंकि रिटन टेस्ट जो है वो थोड़ा कंडक्ट करना एक हिसाब से आसान ही होता है और फिजिकल टेस्ट में बहुत सारे बच्चे होते हैं। इतने बच्चों का फिजिकल कराना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आयोग के लिए, जो एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडी है। इसलिए वो चाहते हैं कि रिटन एग्जाम फर्स्ट हो और उसके बाद फिजिकल टेस्ट हो। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक जो है प्रस्ताव वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजा था कि हम जो है रिटर्न पहले करना चाहते हैं और फिजिकल बाद में करना चाहते हैं। तो उस जो प्रस्ताव उन्होंने भेजा था उसमें कोई भी रिस्पॉन्ड अभी गवर्नमेंट का नहीं आया है। इसलिए ये जो पटवारी की जो भर्ती है जिसमें डिले चल रहा है वो इसी वजह से है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन दरोगा में जो पूछे गए सवाल हैं वो कुछ सही हैं, लेकिन सही होने के बाद भी उनको गलत दिखा रखा है। तो इस क्वेश्चन पे अध्यक्ष महोदय का कहना है कि जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं उनकी एडवाइस को हम कंसिडर करते हैं और उनके बेसिस पर हम जो क्वेश्चंस हैं उनको सही या गलत जो भर्ती है या जो फिर आंसर की है उसमें देते हैं। तो ये एक्सपर्ट के एडवाइस पर होता है और एक्सपर्ट की एडवाइस को ही हम जो है प्रायोरिटी में रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि आपकी जो भर्ती है उसमें जो आपके सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनका ओपिनियन को आप प्रायोरिटी में रखोगे। तो उन्हीं के बेसिस पे हमने ये जो आंसर की वगैरह है या जो रिजल्ट है वो रेडी किया है। तो इस क्वेश्चन पे उनका ये कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो वो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि सहायक लेखाकार जो है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस पे उनका कहना था कि ये जो है रिजल्ट कैंसिल हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ उनको डाउट है। अब उन्होंने ज्यादा एलैबोरेट करके बताया नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो रिजल्ट है ये कैंसिल हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये पूछा गया था कि देखो कि जो यूपीएससी है या फिर जो लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, वो जो है बहुत सारी भर्तियों को एक ही शिफ्ट में, बहुत सारी मतलब एक भर्ती को वो एक ही शिफ्ट में कंप्लीट कर देता है। बहुत सारी शिफ्ट, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम नहीं होता। तो फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो यूके ट्रिपल एस सी है वो ऐसा क्यों नहीं करता। तो इस पे जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि जो
अभी यूके ट्रिपल एससी है, इनके पास जो रिसोर्सेज हैं लाइक जैमर, जिससे जो है ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी भी टाइप का पेपर लीक कहीं पे ना हो, तो जो रिसोर्सेज हैं एक हिसाब से वो अभी कम है, उतने सफिशिएंट अमाउंट में है नहीं, इसलिए और इसलिए जो है एग्ज़ाम जो है मल्टीपल शिफ्ट में इनको कराना पड़ता है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो आपके सेंटर्स हैं, सेंटर्स तो बहुत सारे हैं स्टेट में, लेकिन जो सेंटर्स उनको सेटिस्फाई करते हैं कि यहाँ पे किसी भी टाइप की नकल वगैरह या पेपर लीक नहीं होगा, उन्हीं को वो लोग कंसिडर करते हैं। और इस कारण जो है सेंटर आप जानते होंगे बिल्कुल कम पड़ जाएंगे, और कम पड़ जाएंगे तो इसलिए मल्टीपल शिफ्ट में उनको पेपर करना होता है। तो कई लोग बोलते हैं कि आप फिर ऑफलाइन ऑनलाइन में तो मल्टीपल शिफ्ट होता है, ऑफलाइन में ही क्यों नहीं कर देते। तो ऑनलाइन का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो स्टेट है, स्टेट के पास आपके जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर उतनी क्वांटिटी में नहीं है, जिसकी वजह से ऑनलाइन एग्जाम जो है मल्टीपल शिफ्ट में कराने पड़ते हैं। धीरे धीरे जो आयोग है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये सारे जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये मेरे बिल्कुल नहीं है, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है। तो आप कहीं से भी मेरे ओपिनियन को इसमें इंक्लूड मत कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो वन दरोगा की जांच है वो कहाँ तक पहुंची है। तो इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वन दरोगा के लिए हाईकोर्ट ने हमें 8 वीक का टाइम पीरियड दिया था, और इस टाइम पीरियड के अंदर हमें ये डिसाइड करना था कि आखिर जो है इसमें रिजल्ट क्या निकालना है। आई मीन रिजल्ट का मतलब डिसीजन क्या निकालना है। तो इसके लिए उन्होंने जो है एक्सपर्ट की जो एडवाइस है उसको ही प्रायोरिटी में रखा है, क्योंकि जो एक्सपर्ट कहेंगे, एक्सपर्ट अगर जो भी एडवाइस देंगे उनको, चाहे क्वेश्चन को जो डिलीटेड क्वेश्चन है उनको उनके मार्क्स के रिगार्डिंग है, या फिर जो है कुछ भी, तो जो भी एक्सपर्ट एडवाइस देंगे वो उनके आधार पर ये डिसीजन लेंगे। सो ये जो प्रोसेस है अभी कंटिन्यू है, और कुछ टाइम के बाद इनकी जो एडवर्टीजमेंट है, जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा कि एडवर्टीजमेंट नेक्स्ट कुछ फ्यू डेज में पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरेस्ट गार्ड की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो इसके संबंध में आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि ये जो है 30 अप्रैल तक, मतलब 30 अप्रैल तक ये जो है प्रोबेबिलिटी है, ये 30 अप्रैल तक ये जो है आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, और अप्रॉक्सीमेट 150 पोस्ट पर ये जो है वेटिंग लिस्ट इशू की जाएंगी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कनिष्ठ सहायक का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो इसके संबंध में 10 to 15 डेज का टाइम अध्यक्ष महोदय ने दिया है। 10 to 15 डेज के अंदर ये रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, 10 to 15 डेज आपको इंतजार करना होगा, और ड्यूरिंग दिस पीरियड बिल्कुल रिजल्ट आउट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आयोग की जो जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी कोर्ट चली जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो भर्तियां हैं वो इसलिए कोर्ट चली जाती है क्योंकि जो बच्चे जिनकी कट ऑफ के आसपास जो मार्क्स आते हैं, या फिर कट ऑफ से उनके मार्क्स थोड़ा नीचे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि अगर हम जो है कोर्ट में अपील कर देंगे, या फिर कोई भी भर्ती के रिगार्डिंग केस अगर फाइल कर देंगे, तो उसके उसके वजह से जो हमारे नंबर हैं क्या पता वो इंक्रीज हो जाएं और हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं एक बार फिर से आपको डिस्क्लेमर के हिसाब से बता दूं कि ये मेरे स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, अध्यक्ष साहब ने जो कहा है वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। ठीक है, वो चीज मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ। तो ये उन्होंने इस संबंध में कहा है, इसलिए जो है जो मोस्ट ऑफ द जो वैकेंसीज हैं वो चली जाती हैं कोर्ट, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये स्टूडेंट जो है उनके हिसाब से ये सोचते हैं, इसीलिए कोर्ट में मैक्सिमम भर्ती चली जाती है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो एलटी है, एलटी की भर्ती जो है कब तक पूरी होगी। एलटी का जो एग्जाम है, एग्जाम भी कंडक्ट हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आउट हो चुका है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे अभी स्टे लगा हुआ है, और जैसे ही स्टे हट जाता है उसके बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, और एलटी
के जो भी LT में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग वगैरह आगे के लिए प्रोसेस आगे कंटिन्यू की जाएगी। ओके, तो अभी इसमें स्टे है, कुछ टाइम के बाद या बहुत जल्दी ये स्टे आउट कर दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वन दरोगा में एक ही परिवार से कई लोगों का चयन हो गया है, तो ऐसे कैसे, कहीं ये कहीं करप्शन का मामला तो नहीं है? तो लोगों ने या एस्पिरेंट्स ने ये सवाल उठाया था, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक परिवार से कई लोगों का या कई परिवारों से कई लोगों का हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक दो स्टूडेंट्स हैं जो शायद एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, और उनका कहना ये भी था कि ये हम नहीं मान सकते कि एक परिवार से दो बच्चे जो हैं वो टैलेंटेड नहीं हो सकते या वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो कई परिवार, एक परिवार से कई लोगों का नहीं हुआ, हाँ एक दो लोगों का हुआ है, उस पे जो है अभी हम लोग छानबीन करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, और जो भी आपको जो है क्वेरी वगैरह लगती है, चयन आयोग को आप ईमेल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, ये सारे जो क्वेश्चंस थे, जो आपके डाउट्स थे, वो शायद मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर पाया हूँ, और आशा है कि आपके दिमाग में अगर कोई और डाउट रहेगा, मे बी अगर कुछ और क्वेश्चंस आपके माइंड में है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की और आपको सेटिस्फाई करने की। हम एक मैसेजिंग बॉडी है, और हम आपको जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन को आपको सेंड करते हैं। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। आशा है आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे और लगातार जो है अपने मिशन पे जुटे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी टाइप के फ्यूचर अपडेट्स चाहते हैं किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज डबराल ट्यूशन क्लासेस और डबराल कोचिंग क्लासेस। Okay, so thank you very much. Have a nice day.